सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, लेकिन अब फाइनली अनाउंस हो गया है, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भरता की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात करता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत ज्यादा जरूरी था। और वो आज अनाउंसमेंट हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको लैंडमार्क बोला है, क्योंकि ये एक चैप्टर शुरू करेगा डिफेंस पार्टनरशिप में। अब सिर्फ बायस तरह की रिलेशनशिप नहीं रह जाएगी। हालांकि जो एक दूसरा अभी हम जॉइंट स्टेटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, उसमें दूसरा अनाउंसमेंट अगर जो भारत ड्रोन्स खरीद रहा है उसका होगा, उसमें टिपिकल बायस सेलर रिलेशनशिप आप देखेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो कि जी और HAL जो जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे जेट इंजन का, वो बहुत महत्वपूर्ण आज एक अनाउंसमेंट और डिसीजन है जो हुआ है। दूसरी बात जो बहुत अहम और इम्पोर्टेंट थी वो स्पेस सेक्टर में थी, जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन, राष्ट्रपति बाइडेन ने अनाउंस की। उन्होंने बोला कि जो स्पेस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है वो 2024 में होगी। इसलिए ये दो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। उसके अलावा जो और सवाल पूछे गए थे प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डेमोक्रेसी के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि डेमोक्रेसी भारत के DNA में है और सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम एक सही में एक डेमोक्रेसी हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडेन ने डाइवर्सिटी की बात की और उन्होंने कहा कि किसी भी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी डाइवर्सिटी होती है, और ये डाइवर्सिटी हम दोनों देशों में दर्शाना चाहते हैं कि यही हमारी डेमोक्रेसी की जो एक फाउंडेशन है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर हमने ये भी सुना कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज पर भी PM ने जवाब दिया, और जो भारत ने जो कुछ भी किया है, और उन्होंने कहा कि हमने नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन उससे ज्यादा हम बढ़कर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में है कि कैसे एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए। उन्होंने कहा जहां तक मिल्किंग की बात है नेचर को, मतलब उससे कुछ उससे प्रोडक्ट्स लेना, फायदा लेना, वहां तक सीमित रखना ठीक है, लेकिन जब उसकी एक्सप्लॉइटेशन होती है नेचर की तो वो गलत है और वो भारतीय कल्चर में नहीं है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडेन से भी पूछा गया, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस हिस्टोरिकली वेस्टर्न नेशंस की है, तो क्या वो जो फाइनेंशियल जो लॉस एंड डैमेज फंड्स की बात करी जा रही है, क्या उस पे खरे उतरेंगे? क्या क्लाइमेट फाइनेंस पे खरे उतरेंगे? क्लाइमेट फाइनेंस पे आपने देखा है कि जो वेस्ट ने कमिटमेंट्स की थी उन्होंने फुलफिल नहीं की हैं। लॉस एंड डैमेज फंड्स की जो अब बात हो रही है उस पे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बाइडेन ने बोला है कि ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है, और इससे उम्मीद कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में जो अभी इस वक्त रिक्वायरमेंट है कि इसको मिटिगेट किया जाए, इसके लिए पैसे खर्च किए जाए ताकि ग्रीन एनर्जी की तरफ भी रुख किया जा सके। उन सब मुद्दों पे चर्चा हुई, बात हुई और होती रहेगी। और उन्होंने बोला कि G20 में सस्टेनेबिलिटी की बात होगी, G20 समिट में जो भारत में होगी सितंबर में, वो भी एक अहम बात आज बताई गई है काबिनेट में। अब इसके बाद कितनी देर में ज्वाइंट सेशन में PM संबोधित करेंगे? तो ज्वाइंट सेशन के लिए PM मोदी फौरन ब्रीफिंग रूम से निकल गए थे। हालांकि आज हमने देखा कि जो द्विपक्षीय वार्ता है वो काफी लंबी खिंच गई। 1 घंटे का वक्त दिया गया था, लगभग 1.5 घंटे बाद दोनों 2.5 घंटे बाद दोनों बाहर आए और फिर प्रेस को संबोधित किया, उसमें भी काफी वक्त लगा। तो अब हम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में कैपिटल पहुंच जाएंगे, जहां वो कुछ जो इनके सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लीडर्स हैं, जैसे स्पीकर केविन मैकार्टी और इसी तरह 1-2 और लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर जॉइंट सेशन का संबोधन करेंगे।